बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की हाजिरी का बुलावा आ चुका है। दोनों को एक ही रोज़ जो है वो तलब किया गया है, बुलाया गया है। लेकिन इस बड़े बुलावे पर हमें कुछ हल्के जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के इस बुलावे पर कौन से हल्के और क्यों परेशान हैं, एक तो इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की नन्ही ख्वाहिश पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नन्ही ख्वाहिश क्या है, किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान की नन्ही ख्वाहिश की तकमील जो है पाकिस्तान के अवाम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। तो इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब की जानिब से एक बयान दिया गया है, और उस बयान के बाद मुल्क के जो नौजवान हैं वो हमें खासे जो है वो मायूस दिखाई देते हैं। शिबली फराज साहब की जानिब से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है जिस पर जो मुल्क के नौजवान हैं वो मायूस दिखाई देते हैं, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बड़े बुलावे पर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ की एहतसाब अदालतों के फैसलों के खिलाफ, अल अज़ीज़िया की सज़ा के खिलाफ, एवन फील्ड रेफरेंस की सज़ा के खिलाफ जो अपीलें हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर 24 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नवाज शरीफ की दोनों अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो काज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आखिरी मरतबा इस केस की समाअत जो है वो 10 अक्टूबर को हुई थी, जब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलब करने के लिए मुल्क के 2 डेली मतलब रोजनामा अखबारात में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया गया था। एक इश्तिहार जो है वो रोजनामा जंग के जो लाहौर का एडिशन है उसमें जारी किया गया था, उसमें शाया किया गया था, और दूसरा इश्तिहार जो है वो रोजनामा जो डेली डॉन है उसके लाहौर एडिशन में शाया किया गया था। इसी तरह से रोजनामा जंग और रोजनामा डॉन के जो लंदन के एडिशन है उनमें भी नवाज शरीफ को इश्तिहार के जरिए तलबी का जो इश्तिहार जो है वो शाया किया गया था। इश्तिहार की तहरीर कुछ इस तरह से थी कि नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की जो है वो प्रोविजनल जमानत दी गई थी, और इसके बाद नवाज शरीफ को जमानत में तौसीह के लिए पंजाब हुकूमत से रजू करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से भी 8 हफ्तों की नवाज शरीफ की जमानत की जो मियाद थी ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ को जमानत में एक्सटेंशन नहीं दी गई थी। इश्तिहार में यह भी लिखा गया कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बार बार तलब किया गया, उन्हें नोटिस भिजवाए गए, लंदन में उनके एवलनफील्ड अपार्टमेंट पर नोटिस भिजवाए गए, लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से उन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिसके बाद इश्तिहार में ये लिखा गया कि इस इश्तिहार के जरिए नवाज शरीफ को 1 माह का वक्त दिया जाता है कि 24 नवंबर को नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होगी। तो 24 नवंबर को इश्तिहार के जरिए नवाज शरीफ को मुतला किया जाता है कि आइंदा समाअत पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, अपनी अपीलों पर अपनी नुमाइंदगी को, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। अदरवाइज नवाज शरीफ को इश्तिहारी देने की जो कार्रवाई है उसे हतमी करार दिया जाएगा, और नवाज शरीफ की जो जायदादें हैं पाकिस्तान में मनकूला गैर मनकूला उन्हें जब्त करने के हवाले से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 24 नवंबर की डेट उस इश्तिहार में दे दी गई थी, तो 24 नवंबर को नवाज शरीफ की इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। लेकिन 24 नवंबर के रोज ही आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो नैब की जानिब से 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस मामले पर वारंट गिरफ्तारी जो है वो चेयरमैन नैब की जानिब से आसिफ अली जरदारी के जारी किए गए थे, और जब वारंट जारी हुए थे हमने देखा था कि जो आसिफ अली जरदारी थे वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल चले गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, उनका इलाज वहां पर शुरू हो गया था। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी के वकील की जानिब से फारूक एच नायक की जानिब से गिरफ्तारी का नोटिस जारी होने के बाद जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था। जो आखिरी समाअत हुई थी जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरख्वास्त के ऊपर नैब को नोटिस जारी किया गया था और नैब से तहरीरी जवाब तलब किया गया था। तो इस तरह से 24 नवंबर को जब नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत होगी तो उसी बेंच में आसिफ अली जरदारी की 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के मामले पर दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत की जाएगी। लेकिन ये दोनों मुकदमात में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन दोनों मुकदमात के समाअत के मुकर्रर होने के बाद कुछ हल्के हमें परेशान दिखाई देते हैं। मुकदमे को समाअत के लिए तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुकर्रर किया गया है, लेकिन इस पर परेशान रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, सहाफ़ी भी हैं, कुछ वकला भी हमें परेशान दिखाई देते हैं। इसकी परेशानी की वजह कोविड-19 है, जो दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। खास तौर पर सहाफ़ी ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ की अपीलों पर
सबसे ज़्यादा जो है जो अवाम होते हैं, जो वकला होते हैं, जो मीडिया पर्सन होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, वो ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेते हैं और ऐसे ऐसे सहाफ़ी कमरा अदालत में आते हैं नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत को सुनने के लिए। वो देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपीलों पर क्या फ़ैसला करती है, अदालती कार्रवाई में जजेस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो इस सूरत में जो कमरा अदालत होता है वो खचाखच जो है वो भरा होता है, लोगों के कंधों से कंधे मिले होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो कोविड-19 की जो दूसरी वेव आई है, किस तरह से एसओपीज को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इस किस्म के हालात में माजी में भी हमने देखा है कि इस्लामाबाद ऑफिस की या अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये इंतजाम किए जाते हैं कि चंद वकला को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त होती है, इसी तरह से चंद सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है, सारे सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिला नहीं दिया जाता। तो मोस्टली जो सहाफ़ी परेशान हो रहे हैं कि इस सूरत हाल में जब कोविड की जो दूसरी वेव आ चुकी है और अदालतों की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो एसओपीज़ हैं उस पर सख्ती के साथ जो है अमल दरामद किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अभी चंद रोज़ पहले वो भी कोरोना का शिकार हुए थे, मियाँ गुल हसन। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ, इसी कोरोना वायरस की वबा की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो इन सारे हालात में रजिस्ट्रार ऑफिस की कोशिश ये है कि जब 24 नवंबर को नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत हो, आसिफ अली जरदारी की अपीलों पर समाअत हो, तो कमरा अदालत जो है वो उसमें ज़्यादा लोगों का दाखिला नहीं होना चाहिए, लोगों का दाखिला जो है वो स्ट्रिक्ट किया जाए, उसे लिमिटेड किया जाए। तो सहाफ़ी भी परेशान है और रजिस्ट्रार ऑफिस भी परेशान है, वकला भी परेशान है। रजिस्ट्रार ऑफिस इसलिए परेशान है कि किस तरह से लोगों के दाखिले को कमरा अदालत के अंदर महदूद किया जा सकता है, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। सहाफ़ी ये परेशान है कि किसको दाखिला मिलेगा अंदर जाने की, किसको इजाज़त मिलेगी और किसको इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल 24 नवंबर को यह केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। 1 माह और 14 दिन के बाद ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। उसी रोज़ आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत की जाएगी और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आसिफ अली जरदारी की जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नन्ही ख्वाहिश क्या है और किस तरह से आप और मैं और पाकिस्तान की अवाम मिलकर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की इस नन्ही ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, अजान की वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा, वीडियो में थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल पर 13वीं सदर की कबल की इस्लामी फतवाहात के हवाले से ड्रामा अर्तुगरुल गाजी दिखाया गया, उर्दू डबिंग के साथ दिखाया गया और जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी ड्रामे ने पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत के अलग से रिकॉर्ड कायम किए हैं, इसी तरह से एक और टर्किश ड्रामा यूनुस अमरे जो है वो उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल पर जो है वो दिखाया जाए, पाकिस्तान की आवाम देखें, पाकिस्तान के नौजवान देखें और इस ड्रामे के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के नौजवान को इस्लामी तारीख से जो है वो रोशनास कराया जाए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की इस ख्वाहिश की आधी तकमील जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल की जानिब से कर दी गई है। पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एक और टर्किश ड्रामा यूनुस अमरे राह इश्क के नाम से बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल पर उर्दू डबिंग के साथ दिखाया जाएगा। तो आधी तकमील हो चुकी है वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश की। आधी तकमील जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेंगे, आप करेंगे, मैं करूँगा। इससे कबल जब पीटीवी के ऊपर पीटीवी होम पर अर्तुगरुल गाजी ड्रामा दिखाया गया था, उसने जिस तरह से मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, आवाम ने बड़ी दिलचस्पी का उसमें मुजाहरा किया था, उस ड्रामे को बड़ा पसंद किया गया था आवाम की जानिब से। बल्कि अक्सरियत तो ऐसी थी कि जब पीटीवी पर वो ड्रामा शुरू किया गया तो पहली 2 या 3 एपिसोड के बाद या 5-6 एपिसोड के बाद आवाम ने उस ड्रामे को पीटीवी पर पहला सीजन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया पर देख लिया था। बल्कि ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अब तक 5 के 5 सीजन जो है वो अर्तुगरुल गाजी के देख लिए हैं। गो के पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर अब अर्तुगरुल गाजी का दूसरा सीजन जो है वो दिखाया जा रहा है और मैं खुद अर्तुगरुल गाजी के जो 5 सीजन है उसे रिपीट करके 2 मरतबा देख चुका हूँ। कुरैश उस्मान का सीजन शुरू हो चुका है, हर बुध के रोज उसकी नई एपिसोड आती है, नई किस्त आती है, उसका इंतजार करता हूँ। तो ये एक अच्छा स्टेप जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लिया गया है। गो के बहुत से यूट्यूबर की जानिब से, कुछ ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया है कि जो अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया, इसका पाकिस्तान को जो सफारती सतह पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उसमें बहुत सारा जो है नुकसान उठाना पड़ा है, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि यूनुस अमरे जो कि तुर्की के सूफी शायर हैं, 13वीं सदी के,
जो तुर्की की नई अवाम है, जो नई नस्ल है, वो भी बड़ा उनका एहतराम करती है। एक सूफ़ी शायर होने के साथ साथ उन्हें अदबी शख्सियात में भी शुमार किया जाता है। तो अवाम को जो उनकी तारीख़ है, जो इस्लामी तारीख़ है, उससे रोशनास कराने के हवाले से चाहे जितना भी दबाव हो, जिस मुल्क का भी दबाव हो, ये ड्रामा भी उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तानी अवाम को दिखाया जाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को पता चलना चाहिए कि इस्लामी तारीख़ क्या रही है, इस इस्लामी तारीख़ में कौन से जो है वो इस्लामिक किरदार हैं जिन्होंने माजी में इस्लाम के हवाले से अपना नुमाया किरदार जो है वो अदा किया है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी इस्लामी तारीख़ क्या है।